हेलो दोस्तों, मैं भूपेंद्र आर एक्सेलेंट क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने मेरा थंबनेल देख लिया होगा, आज हम करने जा रहे हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप को हिंदी में हम साझेदारी कहते हैं। अगर इसके चैप्टर के वेटेज की बात करूं तो आपके एग्ज़ाम में इससे एक या दो क्वेश्चन कभी कभी देखने को मिल जाता है। अगर एसएससी मेंस की बात करूं तो एसएससी मेंस में आपको डेफिनेटली दो क्वेश्चन देखने को मिल ही जाते हैं। चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, मैं हर चैप्टर को जब स्टार्ट कराता हूँ तो आपको बेसिक समझाता हूँ, उसी प्रकार मैं यहाँ पर भी आपको बेसिक समझाऊंगा। देखो, सबसे पहले इन स्टूडेंट्स को बेसिक आना चाहिए कि मैं ये चैप्टर कहता क्या है, इसमें होता क्या है। देखो, कई बच्चे होते हैं, मतलब वो क्या करते हैं कि क्वेश्चन को रट लेते हैं। रटने से काम नहीं चलेगा। आज का समय वो है कि आपको बेस्ट अपना करना पड़ेगा, बेस्ट देना पड़ेगा। चलिए ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप देखो होता क्या है। जैसे कि मैंने कहा कि कोई भी ए व्यक्ति है, इसने कोई भी अपने 500 रुपये लगा दिए, ठीक है। और ऐसे ही यानी यहाँ पर बी वाला व्यक्ति है, ठीक है, बी वाला व्यक्ति है, इसने अपने 100 रुपये लगा दिए। कितने लगा दिए? 100 रुपये। अगर मैं आपसे यहाँ पूछूं, बताइए मुझे, अगर मैं आपसे यहाँ पूछूं कि बताइए प्रॉफिट किसको ज़्यादा होना चाहिए, तो आप कहोगे सर प्रॉफिट ए को ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि ए ने 500 रुपये लगाए हैं, ठीक है, और बी ने 100 रुपये लगाए हैं, तो बी को क्या क्या कम प्रॉफिट होना चाहिए। चलिए ठीक है, ये कब की कंडीशन, देखो मेरी बात सुनो। ये कंडीशन जब होगी जब टाइम इज सेम, व्हेन टाइम इज सेम, ठीक है। टाइम क्या होगा? सेम होगा जब, ठीक है, तो आपकी ये कंडीशन हो जाएगी, टाइम इज सेम, ये कंडीशन हो जाएगी। अगर देखो मेरी बात सुनो, मैंने कहा ए ने 500 रुपये लगाए और बी ने 100 रुपये लगाए, कुल मिलाकर इनको जो प्रॉफिट हुआ वो 600 रुपये का हो गया। कितने का? 600 रुपये का। तो बताइए ए को कितना मिलेगा, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है। तो आप देखो कैसे करोगे इस एग्जाम में, आप क्वेश्चंस को देखो। इसको करने का क्या रहेगा तरीका, आप 0 से 0 काट देंगे, इस 0 से 0 काट देंगे, 5:1, यानी कि किस अनुपात में? 5:1 बचा। इसमें से प्रॉफिट होगा, लेकिन टोटल ये प्रॉफिट कितने का होगा? 6 रेशियो, 5 और 1 6 रेशियो, लेकिन 6 नहीं है, रेशियो कितना है? 600 रुपये का। कितने का? 600 का। तो इससे ये कितनी बार कट गया? 100 बार कट गया। कितनी बार कट गया? 100 बार। यदि मैं इसमें इसका मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसका प्रॉफिट कितना होगा? इससे कितना मिलेगा? 500 रुपया। अगर मैं इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दूंगा, 100 का मल्टीप्लाई, तो किसको मिल जाएगा? इसको मिल जाएगा। बात क्लियर है? जैसे देखो, ऐसे मैंने एक क्वेश्चन और बना दिया। मैंने कहा यहाँ पर कोई ए है और यहाँ पर कोई बी है, ठीक है। समझो इस क्वेश्चन को बड़े प्रेम से। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या किया, इसको मैंने, रुक जाइए, रब करते हैं पहले। ये कंडीशन जब की है जब टाइम सेम रहेगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं, जैसे कि मैंने ए को कोई भी, जैसे कि 200 रुपये लगाए, ए ने कितने? 200 रुपये लगाए, और बी ने यहाँ पर 100 रुपये लगाए। बी ने कितने लगाए? 100 रुपये लगा दिए, ठीक है। चलिए बी को अब की बार 400 रुपये लगा देते हैं। कितने? 400 रुपये लगाए, ठीक है। और कुल मिलाकर इनको क्या हुआ? 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कितना हुआ? 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ इनको, 100 रुपये का। तो बताइए यहाँ पर ए का हिस्सा कितना है, तो बता सकते हो ए का हिस्सा कितना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसका रेशियो काटोगे। 0 0 0 0 कट गया। देखो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 से कितने टाइम? 2 टाइम, ठीक है। तो आपका 1:2 आ गया, लेकिन टोटल ये है कितना बेटा? ये 3 है। कितना है? ये 3 है। क्योंकि प्रॉफिट कितना हुआ? 300 हुआ। सपोज कितना हुआ? 300। तो आप यहां से कह सकते हो 3 नहीं, आप 6 ले लीजिए, थोड़ा अच्छा रहेगा, 600 का, ठीक है। तो यहां पर ये कितना हो गया? 3 रेशियो। 3 रेशियो की वैल्यू कितनी दे रखी है? 600। तो आप ये 3 से 600 काट दोगे तो कितना बचेगा आपका? 3 2 जा 6, यानी 200। कितना आ जाएगा? 200। यदि देखो आप इसमें इसका मल्टीप्लाई कर दोगे
तो आपका ये कितना हो गया 200 आ गया। अगर इसमें आप मल्टीप्लाई कर दोगे 200 का तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, बी की वैल्यू आ जाएगी। बी की कितनी आ गई 400 रुपये। बात सही है। जिस सबकी कंडीशन है जब टाइम इज सेम, टाइम क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, चलिए अब मैं इसको रब करता हूँ, आप उतार लेंगे, प्यारे प्यारे से नोट्स बनाएंगे। अभी हम बेसिक पे बात कर रहे हैं। अब बात करेंगे व्हेन टाइम इज डिफरेंट, जब टाइम क्या हो, डिफरेंट हो। ठीक है, तो मेरी बात सुनो। टाइम जब डिफरेंट होता है, जैसे कि मैंने कहा कोई ए व्यक्ति है और यहां पर कोई बी व्यक्ति है। ए ने अपने कोई भी कारोबार स्टार्ट किया जिसमें 1000 रुपये लगा दिए। कितने लगा दिए, 1000। ऐसे बी वाला व्यक्ति था जिसने भी अपने उसने कहाँ स्टार्ट किया, उसने लगा दिए अपने 2000 रुपये। ठीक है, 2000 रुपये। लेकिन ए वाला था उसने 5 महीने के लिए लगाए और बी वाला था उसने 4 महीने के लिए पैसे लगा दिए। ठीक है, तो इनको प्रॉफिट सपोजिट कुछ भी हुआ हो। अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका रेशियो काट लेंगे। जैसे ही मैंने रेशियो काट दिया, ठीक है, तो यहाँ से अब कितना बच गया 5, और उधर कितना बच गया 2 4 जा 8 बच गया। कितना बच गया 8 बच गया। ठीक है, और मैंने कहा ये इनको प्रॉफिट हुआ है ना, यहाँ पर जो इनको प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है सपोजिट 1300 रुपये का। कितने का हो गया 1300 रुपये का। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइए ए का हिस्सा कितना है, यानी कि ए को कितना प्रॉफिट हुआ, ए को कितना रुपए मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, 5 और 8, देखो मेरी बात सुनो, 5 और 8 कितना हो गया 13 हो गया। 13 रेशियो की वैल्यू कितनी है 1300। ये इससे कट जाएगा, कितनी बार कट जाएगा 100 बार। तो ए का हिस्सा पूछा था तो ए में मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया 500 रुपये। यानी ए को कितना मिल रहा होगा 500, और बी में अगर 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना 800। यानी ए को इतना और बी को इतना। ठीक है, तो प्रॉफिट किसको ज़्यादा हुआ, इसको, क्योंकि इसने अपनी क्या की थी, शेयर ज़्यादा किया था। यानी कि इसने अपने कारोबार में पैसे क्या हुए, ज़्यादा लगाए। ठीक है, तो देखो मेरी बात सुनो, यहाँ से एक अपनी चीज़ निकल के आई, एक फॉर्मूला, मतलब एक फॉर्मूला नहीं कहेंगे, एक कंसेप्ट निकल के आया। एक कंसेप्ट सीधा सीधा क्या निकला कि जब जब टाइम यहाँ पर किसी की मनी दे रखा है और वो अपना क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको। देखो जैसे कि अपनी यहां पर मनी दे रखी हो, पैसा, यानी कि मनी इनटू टाइम इक्वल टू क्या निकलता है, प्रॉफिट निकलता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक आपका ये वाला कंसेप्ट हो गया। ठीक है, जैसे कि मनी था, मनी में मैंने टाइम का मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल टू क्या निकल गया, प्रॉफिट निकल गया। अगर ऐसे क्वेश्चन आगे जाके और भी मिल जाते हैं तो उसको हम शॉर्ट बना देंगे। देखो एम फॉर मनी, टी फॉर टाइम, पी फॉर प्रॉफिट। ठीक है, तो इससे मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लूँ इसको। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना दूँ और M2 इंटू T2 इक्वल टू P2, इसको इक्वेशन सेकेंड बना दूँ। तो देखो यहाँ से देखो मैं कह सकता हूँ M1 इंटू T1 अपॉन M2 इंटू T2 इक्वल टू क्या आएगा P1 अपॉन P2। ठीक है, ये आपका क्या हो गया इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड से ये वाली आपकी इक्वेशन निकल गई। ठीक है, इसको आप राइट डाउन कर लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, यही आप देखो पता है, अब मैंने तो ये प्रूफ आपको करा के दिखा दिया। आप कोई बोलेगा तो क्या ट्रिक है, ये ट्रिक कुछ भी नहीं होती है, सिर्फ मन का वहम होता है। आपके जिस दिन वहम निकल जाएगा उस दिन ट्रिक आप खुद बना लोगे। ठीक है, आप इसे राइट डाउन करेंगे। अब हम चढ़ेंगे अपने क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, ये क्वेश्चंस जो मैं आपको कराऊंगा वो आपके किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस है। ठीक है, चलिए आप अभी इसे उतार लेंगे, मैं जब तक क्वेश्चन आपको कराता हूँ। ठीक है, मैं रब करता हूँ। एग्जाम में आए हुए। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन आपसे कहता क्या है,
पहला क्वेश्चन कहता है तीन साझेदार ए बी और सी किसी व्यवसाय में क्रमशः 1800 रुपये एवं 2300 रुपये लगाते हैं। ए का हिस्सा बताओ यदि उन्हें 2938 रुपये का लाभ हुआ हो। ठीक है, चलिए तो देखो पहला क्वेश्चन आपसे कहता क्या है कि तीन हिस्सेदार थे ए बी और सी। ठीक है, ए बी और सी। ए 1600 रुपये लगाता है, बी 1800 रुपये लगाता है और सी 2300 रुपये लगाता है। और इनको जो प्रॉफिट होता है ना, प्रॉफिट होता है 1938 का। ठीक है, तो पूछा गया है कि बताइए ए कितने लगाता हुआ, यानी कि ए का आपसे पूछा गया है। जिससे पूछा गया मैं इसमें सर्कल कर दूंगा। देखो मेरी बात सुनो, यानी कि इसने 1800 सॉरी इसने 1600, इसने 1800 और इसने 2300 रुपये लगाए। तो इसको सबसे पहले रेशियो में क्या करेंगे, रेशियो को काट लेंगे। देखो रेशियो कट गया, बच कितना आ गया 16 रेशियो 18 रेशियो 23 बच गया। अब इसको सभी को हम क्या करेंगे, जोड़ लो। 3 और 8 11, 11 और 6 17, 17 की 7 हासिल लगी 1 लगी तो कितना हो गया 5। यानी 57 रेशियो की जो वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है 2938। ठीक है, सॉरी 1938। तो देखो अब यहाँ पर एक कट रहा होगा, किसी ना किसी से कट रहा होगा। तो इससे मैंने काटा, ये कितनी बार कट रहा है 57 50 5 3 15 5 3 हमने ये 3 बार काटा। पहले कितनी बार काटा, 3 बार काट लिया। ठीक है, 3 57 से कितनी बार कट गया 34 बार। तो ये 34 का मल्टीप्ल किसका पूछा है, ए का। तो ए में क्या कर दो 34 का गुणा कर दो। चलिए 16 चौक 64, 64 की 4 हासिल लगी 6। ठीक है, हासिल लगी 6 और 16 तिया 48, 48 और 6 कितना हुआ 54, कितना हो गया 54। तो कितना हो गया 544। खत्म आंसर। ठीक है, आप समझ गए होंगे, आशा ये करता हूँ। ठीक है, अपने सुंदर सुंदर से नोट्स बनाए इस टाइम। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, आप इसे उतार लेंगे, मैं रब कर रहा हूँ। ठीक है, वीडियो पोस्ट करेंगे और सेकंड क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि आपसे क्वेश्चन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कहता है ए बी एवं सी आपस में साझेदारी करते हैं। ए 4 महीने के लिए 1200 रुपये लगाता है। ए कितने दिन महीने के लिए, 4 महीने के लिए 1200 लगाता है। बी 8 महीने के लिए 1400 रुपये लगाता है। ठीक है, तो देखो मेरी बात सुनो, पहले दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर ये कितने लोग हैं, 3 लोग हैं यहाँ पर भी, ए बी और सी। ठीक है, तो ए 1200 रुपये लगाता है कितने महीने के लिए, 4 महीने के लिए, तो 4 का इंटू। ठीक है, अब ये यहाँ पर 1400 रुपये कितने महीने के लिए लगाता है, 8 महीने के लिए, तो 8 का इंटू। और जो कितने लगाता है 1000 रुपये, 1000 रुपये कितने के 10 महीने के लिए। ठीक है, और इनको जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट दे रखा है, प्रॉफिट कितना दे रखा है 585 इतना दे रखा है। ठीक है, प्रॉफिट 585 दे रखा है। तो पूछा गया है, आप बताइए सी का हिस्सा कितना है। ठीक है, सी का हिस्सा कितना है। ठीक है, तो देखो मेरी बात सुनो, तो हम देखो यहाँ से पहले जितना कट रहा है उतना काट लेंगे, 1 2 0 1 2 0 और 1 2 0। ठीक है, अब जो 2 से कट रहा है, 2 से कट रहा है। ठीक है, 2 से अभी 4 से भी कट रहा है। 4 से कितनी बार 25 बार, 4 से कितनी बार 25 बार, और 4 से कितनी बार 2 बार, और जो 4 से कितनी बार कट गया, तो देखो उनको 12 28 और कितना 25। ठीक है, तो अब इसे जोड़ लो, 8 और 5 13, 13 और 2 15, 15 की 5 हासिल लग गई 1, 2 2 4 6 65, 65 रेशियो बराबर 65 रेशियो की वैल्यू कितनी रखी है 585, 585। ठीक है, अब ये इससे कट रहा होगा, कितनी बार कट रहा है, काट लीजिए 56 65 से ये कट रहा होगा आपका 650, 650
में से 65 माइनस कर दो। इनसे कहने की जी कट रहा है आपका 9 बार। कितनी बार कट रहा है? 9 बार। ठीक है, और पूछा किसका है? सी का। तो सी में यानी कि इसका मल्टीप्लाई कर 25 नंबर कितना होता है? 225। चलिए आप उतार लेंगे। क्वेश्चन नंबर अब थर्ड देखेंगे इसके बाद। ठीक है, वीडियो पॉज करेंगे और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, वह क्वेश्चन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। ठीक है, मैं रब करता हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है, अरे वो एक्चुअली है ना कि टाइपिस्ट टाइप कराते वक्त टाइपिस्ट टाइप करता है तो मुझे पहले क्वेश्चन लिख के देने पड़ते हैं। तो अभी आपके क्वेश्चन ये टाइप हो रहे हैं, उसकी एडिटिंग करते वक्त आपके क्वेश्चन डाल दिए जाएंगे उसमें। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। ए 2000 एक व्यवसाय शुरू करता है। 3 महीने के बाद बी 4000 की पूंजी के साथ व्यवसाय में शामिल हो जाता है। तो देखो मेरी बात सुनो, सबसे पहले यहाँ पर आपको देखो कितने लोग हैं, आपने देख लिया 3 लोग हैं जी। तो ए बी और सी। ठीक है, थोड़ा दूर दूर लिख लेंगे। देखो ये कितने 2000 रुपये देता है, कितने 2000 रुपये। ठीक है, 2000 रुपये। और 3 महीने के बाद क्या होता है? 3 महीने के बाद बी भी उसमें शामिल हो जाता है। 3 महीने के बाद यानी कि ये कितने 4000 रुपये देखो उसमें शामिल हो जाता है। सी भी 2 महीने के लिए 10,000 कितने 10,000 रुपये दे देता है। सी 2 महीने के लिए 10,000 रुपये दे देता है, 2 महीने के लिए। ठीक है, 2 महीने के लिए। तो 1 साल के अंत में व्यवसाय में कुल प्रॉफिट जो होता है, प्रॉफिट आपको कितना होता है? ये होता है 5600, इतना प्रॉफिट होता है आपको। ठीक है, तो बी का हिस्सा बताओ। किसका हिस्सा पूछा है आपसे? बी का हिस्सा पूछा है, कितना है? तो देखो मेरी बात सुनो, यहाँ से हमको ये पता है कि प्रॉफिट इसका इतना निकला, लेकिन देखो उसने कहा 1 साल के अंत में, इसका तो मैं पता था 2 महीने के लिए लगाया, लेकिन जे कितने महीने बाद उसमें शामिल हुआ था? तो जे आपका जो शामिल हुआ था ये 3 महीने के बाद हुआ था। 3 महीने के बाद हुआ था या नहीं हुआ था? 3 महीने के बाद हुआ। तो कितने महीने काम किया हुआ इसने? 9 महीने। कितने महीने? 9 महीने। इसका नहीं दे रखा है तो पूरा 1 साल यानी कि 12 महीने। और ये बन गया आपका अनुपात। ठीक है, अब काट लो 1 2 3 1 2 3 1 2 3। चलो एक बच गया, देख लेंगे बाद। ठीक है, अब देखो 2 से, अब ये कितने से कट सकता है? 4 से कट सकता है। 4 3 12, 4 से ये कट गया। ठीक है, और 2 से ये कट गया, 2 से ये कट गया 5 बार। ठीक है, कट गया नहीं कट गया? 5 बार। तो यहाँ से रेशियो बचा 3 दूनी 6, 4 9 बचा यहाँ पर, और यहाँ पर बचा 5। ठीक है, इसे हम जोड़ लेंगे। 9 और 6 15, 15 5 20। तो 20 रेशियो की वैल्यू जो आपकी रखी कितनी है? 5600। कितनी रखी? 5600। 0 से 0 कट गया, 2 से 56 कितनी बार कटता है? 28 बार। 28 0 ये वाला रेशियो ये आएगा। ठीक है, और पूछा किसका था? बी का। तो मल्टीप्लाई कर दो इसमें 280 का। तो 0 को 0, 9 8 जो 72, कैरी 7। ठीक है, 9 72, 9 दूनी 18, 18 और 5 कितना हुआ? 25। ठीक है, तो कितना आ गया? 2520। समझ में आ गया? बोलो हाँ या ना। कमेंट सेक्शन में बताएंगे समझ में आ रही है चीज़ें, बिल्कुल कैसा लग रहा है। चलिए आप इसे उतार लेंगे। मैं वीडियो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखो ए एवं बी 1 साल के लिए साझेदारी करते हैं। 1 साल के लिए, बात पहली क्लियर कर दिए। ए 1500 रुपये लगाता है। ए कितने लगा रहा है? 1500 रुपये। तो ए ने यहाँ से अपना 1500, ए लगाता है 1500 रुपये, 1500 रुपये लगा दिए। एवं बी 2000 रुपये लगाता है। बी कितने? 2000 रुपये लगाता है। ठीक है, 4 महीने के बाद एक व्यवसाय में सी भी शामिल हो जाता है। 4 महीने के बाद यानी कि इसमें क्या हुआ? सी भी शामिल हो गया 4 महीने के बाद। तो इसमें व्यवसाय में सी ने कितना लगा दिया अपना? 2250 रुपये। कितना? 2250 रुपये 4 महीने के बाद। तो 1 साल की बात कर रहा था जी, 8 महीने लगा रहा होगा। बात सही है। ठीक है,
और बी भी इसमें शामिल हुआ था कितने महीने बाद, 3 महीने के बाद, ठीक है। तो 3 यानी कि 9 महीने तक लगे रहे होंगे और इसके पूरे 12 तक। तो यदि बी 9 महीने के बाद अपना सजा वापस ले लेता है तो 9 वर्ष के अंत में, सॉरी हाँ, मतलब 9 महीने बाद बी कितना 9 महीने अपने काम पे लगा रहा और फिर उसके बाद वो चला गया, तो उसने 9 महीने उसके पैसे लगे रहे, तो अंत में उसे कितने रुपए मिलते हैं, 900 रुपये का मुनाफा होता है, यानी प्रॉफिट होता है कितने का, 900 रुपये का प्रॉफिट होता है, 900 रुपये का। तो किस तरह विभाजित करेंगे, यानी कि कहने का मतलब ये है कि उनको किस रेशियो में पैसे बांटने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर रेशियो देखा तो बात सुनो, यहाँ से बस सिर्फ हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, ठीक है। यानी किस किस अनुपात में बटेंगे, यानी कि ए को किस अनुपात में, बी को किस में और सी को किस में। तो देखो यहाँ से काट लो, कट रही हैं चीज़ें, 0 0 0, ठीक है। 25 से काटो ये 9 बार, 25 से काटो 8 बार और 25 से काटो ये 6 बार, ठीक है। अभी ये और कट रहा है, कितने से कट रहा है, 3 से कट जाएगा, 3 से 2 बार, 3 से 3 बार और 3 से ये 3 बार, ठीक है। और कुछ कट रहा है अभी, हाँ कट जाएगा, 3 3 3 चौक 12, ठीक है। अभी और कट रहा है, 2 चौक 8 8 और 8, बचा ही कुछ नहीं, 1 अनुपात 1 अनुपात 1, यानी समान रूप से क्या होंगे, समान में विभाजित हो जाएंगे। जितना ए को मिलेगा उतना बी को मिलेगा, जितना बी को मिलेगा उतना ही सी को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, ए बी और सी आपस में साझेदारी करते हैं। ए चौथाई पूंजी चौथाई समय के लिए, एक चौथाई पूंजी लगाता है एक चौथाई समय के लिए, ठीक है, समय के लिए। बी 1/5 पूंजी आधे समय के लिए, यानी कि 1/2 समय के लिए। शेष पूंजी सी लगाता है पूरे समय के लिए, शेष पूंजी सी लगा लेता है पूरे समय के लिए। देखो बात सुनो, ये क्वेश्चन अच्छा है, आप इस पर क्वेश्चन पे स्टार मार्क कर लेंगे, ठीक है, स्टार मार्क कर लेंगे, क्वेश्चन आपका काफ़ी अच्छा है। 1/4 लगाता है ये 1/4 समय के लिए, ठीक है, और जे लगाता है 1/5 आधे समय के लिए 1/2, ठीक है, और जे लगाता है बचा कुचा भाग लगा देता है पूरे समय के लिए, पूरा समय यानी कि 1 समय के लिए, ठीक है। तो किस अनुपात में उनको बांटे गए हैं, भाई पैसे बताने हैं किस अनुपात में बांटे गए, ठीक है। तो देखो मेरी बात सुनो, यहाँ से 1/4 तो इसने लगा लिया ए वाले ने, और बी वाले ने कितना लगाया 1/5, तो हर कोई अपने आप में एक होता है, इसमें से मैंने माइनस कर दिया। अब इसको हम क्या कर देंगे, बच्चा कुचा भाग हो जाएगा शेष वाला, यानी कि सी का। तो 5 चौके 20 और 5 एकम 5 4 एकम 4 कितना 9, यानी 1 माइनस जे, 20 एकम 20, 20 में से 9 गए कितना बच गया 11, 11/20, यानी कि सी का ऐसा कितना होगा 11/20, ठीक है। तो बस अब यहाँ से आपका कैलकुलेशन बची, कैलकुलेशन सॉल्व कर लो, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, खत्म, ठीक है। तो यहाँ से कह सकते हैं 1/16 रेशियो 1/10 रेशियो 11/20, ठीक है। अभी देखो ये यहाँ से चीज़ कट रही है तो काट लो, वरना रहने दो, कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। आपको देखो बात सुनो, वही 56, ठीक है, इसे छुपा लेंगे, 20 का इंटू 10 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 200। मुझे बी का निकालना है, जैसे बी का निकालना है तो क्या करूँगा मैं, बी को छुपा लूँगा, बी को छुपा लिया। अब 16 दूनी कितना हुआ, 16 दूनी 32 यानी 320। अब रेशियो, अब मुझे सी का चाहिए, सी को छुपा लो, 16 का इंटू 10 से करेंगे 160, 160 का इंटू 11 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 160 का इंटू 11 से करना है। तो देखो इसकी एक ट्रिक होती है, पता है, 11 का मल्टीप्लाई अभी करना है तो कुछ मत करो, देखो एक ये यहाँ पे रख दिया, 6 यहाँ पे रख दिया, और 1 और 6 कितना हो गया 7, यानी 176, और 0 का 0 कितना आ गया 1760, जी इतना आ गया, ठीक है। अब जो कट रहा है 0 0 0, 2 से कितनी बार 10 बार, 100 से कितनी बार 16 बार, 2 से कितनी बार 2 अट्टे 16 और 2 अट्टे 16, 2 से अभी और कट रहा है 5 बार, 2 से 8 बार और 2 से कितनी बार 44 बार, ठीक है, खत्म आंसर, यानी कि इसमें वो बढ़ जाएगा। चलिए आप उतार लीजिए, ठीक है। देखो वीडियो पोस्ट करके पहले खुद क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश किया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब थोड़ा फास्ट करेंगे क्वेश्चंस, देखो बात सुनो।
ए एवं बी साझेदारी करते हैं। ए 50 रुपये लगाता है, बी अपने 45 रुपये लगाता है, ठीक है, 45 रुपये लगाता है। चौथे महीने के संपत्ति समाप्ति पर ए अपनी आधी पूंजी क्या करता है, निकाल लेता है। देखो बात सुनो, ए कितने रुपये लगाता है, 50 रुपये लगाता है, ठीक है, और बी कितने, 45 रुपये लगाता है, और सी कितने, सी का भी पता नहीं है, ठीक है। चौथे महीने की समाप्ति पर ए अपनी आधा निकाल लेता है, ठीक है। तो 50 रुपये लगे थे, 4 महीने के बाद ये क्या होता है, इसमें से 50 किए गए आधे पैसे निकाल लेते हो। 50 के आधे कितने, 25, ठीक है, चलिए, ठीक है, थोड़ा दूर दूर लिख लेंगे इसे, फिर वरना दिक्कत होती है, ठीक है। तथा छठे महीने की समाप्ति पर बी अपनी पूंजी का आधा हिस्सा निकाल लेता है। ये क्या कहता है, अपनी छठे महीने, 6 महीने इसके पूरे लगे रहेंगे, 6 महीने के अंत में इस पूंजी का आधा निकाल लेता है। 45 का आधा कितना हो जाएगा पता नहीं, तो 45/2 कर दो, 22.5 होता है, ठीक है, आधा निकाल लेता है। तब सी 70 रुपये की पूंजी के साथ व्यवसाय में शामिल हो जाता है। सी क्या करता है, 70 रुपये की पूंजी में व्यवसाय में शामिल हो जाता है। 12 महीने की समाप्ति पर मुनाफा किस अनुपात में विभाजित होगा। अब ठीक है, सी क्या होता है, पूंजी के साथ व्यवसाय में शामिल हो जाता है, कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए, ठीक है, कितना, 6 महीने के लिए, ठीक है। तो देखो मेरी बात सुनो, जे इतना बचा है, अब यहाँ पे 1 साल की बात हो रही थी, 4 महीने इसने काम कर लिया, तो बचा कोचा कौन होगा, 4, 12 महीने का होता है, 4 महीने यहाँ पे लगा दे तो बचा कोचा 8 महीने, 6 महीने के लिए यहाँ लगा दे तो बचा कोचे 6 महीने। और वो कह रहा है किस अनुपात में विभाजित होगा, बस क्वेश्चन खत्म, ठीक है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। तो देखो बात सुनो, सबसे पहले 2 से ये कितने टाइम कट गया, 3 टाइम कट गया, ठीक है, 3 टाइम कट गया। अब यहाँ से हमें रेशियो काटना है। अब एक बच्चा क्या करेगा, देखो एक बच्चा करेगा, इसका मल्टीप्लाई देगा, इसका मल्टीप्लाई देगा, मल्टीप्लाई देखोगे तो देखो आपका टाइम बर्बाद होगा, ठीक है। सबसे पहले ये देखो इसमें कट क्या सकता है, तो आपने यहाँ से देखा ये 2 से चीज़ें कट रही हैं या 5 से चीज़ें कट जाती है, ठीक है। तो देखो 5 से मैंने काट लिया, 5 से कितनी बार, 9 बार, 5 से कितनी बार, 9 बार, और 5 से कितनी बार, 5 बार, और 5 से कितनी बार, 10 बार, और इधर 5 से कितनी बार, 5 एकम 5, ठीक है, और ये 14 बार, ठीक है। अभी ये चीज़ें और कट रही हैं, कितने से कट रही हैं, 3 से कट रही है, ठीक है, 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा है अभी, ठीक है, देख लेंगे। 10 दाई 40, 5 अट्टे 40, ठीक है, तो कितना हो गया, 80 अनुपात, ठीक है, 9 चिंग 54 और 9 27, तो 54 और 27 कितना हो गया, ये हो गया आपका 1 और जी बन गया आपका 8, 81, ठीक है, और यहाँ पर 14 छक्के 84, यानी कि ये आपका अनुपात बन गया, खत्म, ठीक है, आप उतार लेंगे इसे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए 450 रुपये लगाता है के साथ व्यवसाय में शुरू करता है, कुछ समय बाद 300 रुपये के साथ बी भी इस व्यवसाय में शामिल हो जाता है। यदि साल के अंत में मुनाफे को 2:1 में विभाजित किया जाए तो बताइए कि व्यवसाय में अब शामिल होगा, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में यही भाई ऐसे हो जाएगा वैसे, चलिए लेकिन देखो ए कितने रुपए लगाता है, ए 450 रुपये लगाता है, ठीक है, 450 रुपये लगाता है व्यवसाय में। कुछ समय बाद 300 रुपये के साथ बी भी शामिल हो जाता है। बी कितने लगाता है, 300 रुपये लगाता है, ठीक है, बी भी शामिल हो जाता है। यदि 1 साल के अंत में मुनाफे को 2:1 में, यानी कि 2:1 का क्या दे रखा है यहाँ पर, प्रॉफिट दे रखा है, ठीक है, प्रॉफिट इतना दे रखा है, तो बताइए व्यवसाय में कब शामिल हुआ, यानी कि बी है जो व्यवसाय में कब शामिल हुआ, ठीक है। तो ए शुरू करता है, कुछ समय बाद 300 रुपये का बी भी शामिल हो जाता है यदि 1 साल के अंत में मुनाफे में, यानी कि जे अपने 12 महीने के लिए रहता है, कितने महीने के लिए, यानी कि इसका जो मनी दे रखा है और इसका जो टाइम है वो दे रखा है हमें, कितना दे रखा है इसका, 12 महीने, और इसका पता नहीं, इसको पता नहीं तो इसको एक्स मान लिया, और यहाँ पे इसका प्रॉफिट कितना दे रखा था, प्रॉफिट दे रखा था आपका 2:1 दे रखा था, ठीक है, इतना। तो आपसे पूछिए इस x की वैल्यू। तो देखो मेरी बात सुनो, आपको कुछ भी नहीं करना है, मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में कंसेप्ट सिखाते वक्त, क्या बताया था, मनी का इनटू टाइम से कर देते हैं तो प्रॉफिट निकल जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने मनी का मल्टीप्लाई टाइम से कर दिया, टाइम से कर दिया,
और इधर भी मैंने क्या किया, मनी का मल्टीप्लाई टाइम से कर दिया, टाइम माना था x, तो क्या निकल गया 2:1 निकल गया। बात सही है, क्वेश्चन खत्म। इस इक्वेशन को हम डायरेक्ट भी बना सकते थे, जब एग्जाम में जैसे आता तो हम कहते 450 रुपये 12 महीने के लिए, इसके लिए इतना, खत्म क्वेश्चन। ठीक है, आगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, हम पहले पेन से आगे करते हुए निकल जाएंगे। देखो 0 0 15 3 45, 15 दूनी 30, और 2 से कितनी बार, 6 बार। आपको पता है ये 6 से कितनी बार कट जाए, 6 2 बार, ठीक है, सॉरी 3 बार, तो 3 त्रिका 9, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। कितनी आ गई, 9 आ गई। ठीक है, अब एक बच्चा कहेगा 9 आ गई, लेकिन क्वेश्चंस को हमेशा पूरा पढ़ो। देखो क्वेश्चंस में क्या क्या रखा था, क्या बताएं कि व्यवसाय में कब शामिल हुआ था, कब शामिल हुआ था। देखो इसके ऑप्शन साइज दे रखे थे ना, कितना, पहला ऑप्शन 9, ठीक है, दूसरा ऑप्शन 3, 7, 4, तो बच्चा नो टिक कर देगा, जबकि ये बिल्कुल क्या हो गया, गलत। कब शामिल हुआ, तो 12 महीने का टोटल समय था और 9 महीने इसने काम किया था, तो कब शामिल हुआ, 3 महीने पहले, 3 महीने बाद शामिल हुआ होगा। ठीक है, 3 महीने बाद शामिल जो हो गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो क्लास में खत्म कर देंगे इसे हम, अपने पार्टनरशिप को। ए और बी मिलकर के इस चारागाह को 10 महीने के लिए किराए पर लेते हैं। ठीक है, 10 महीने के लिए किराए पर लेते हैं। ए 8 महीने तक, ए देखो 8 महीने तक टाइम दे रखा है, किसका, ए का, 8 महीने तक 100 गाय चराता है। ठीक है, ए है 100 गायों को 8 महीने तक, ठीक है, और बी है कितनी गाय चराएगा, यानी एक्स मान लिया 2 महीने तक, तो अनुपात कितना हो जाएगा, 2:1। ठीक है, ताकि उसे ए की आधी रकम चुकानी पड़े, ए की आधी, यानी कि ए किसको, बी अगर 2 है तो इसकी आधी 1 हो गई ये वाली, और निकालना क्या, कितनी गाय। ठीक है, तो मेरी बात सुनो, देखो तो मैं कह सकता हूं मनी इंटू टाइम अपॉन मनी इंटू टाइम इक्वल टू 2/1। तो 2 से कितने टाइम, 4 टाइम, 2 से कितने टाइम, 50 टाइम, 5 चौके कितना हो गया, 20, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 200। खत्म आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आप उतार लेंगे। चलिए आपकी स्क्रीन पे दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन। ए एवं बी 7:9 के रेशियो में कमा रहे हैं। ठीक है, पूंजी लगाते हैं, पूंजी लगा रहे हैं, नहीं मनी लगा रहे हैं, कितना, जे 7 और जे कितना 9। ठीक है, के अनुपात में पूंजी लगाते हैं। ठीक है, एक साथ शुरू करते हैं, व्यवसाय शुरू करते हैं, 8 महीने के बाद समाप्ति पर ए अलग हो जाता है। 8 महीना, यानी कि ए ने कितने महीने काम किया होगा, 8 महीने। 8 महीने यदि उसका मुनाफा 8:9 है, कितना है, 8 अनुपात मुनाफा कितना है, 8:9 है। ठीक है, तो बताएं बी कितने दिनों तक इस व्यवसाय में शामिल हुआ। तो बी का समय पूछा है, तो एक्स मान लिया, देखो 9 से 9 कट गया, 8 से कट गया 8, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 7। खत्म आंसर। दूसरा देखेंगे, टेंथ क्वेश्चन। ए बी एवं सी ने 2:3:5 के अनुपात में पूंजी लगा। ठीक है, तो देखो पूंजी लगाई यानी कि मनी का रेशियो कितना रखा है, ए बी और सी का। ठीक है, रुक जाइए, इंक कितने, 2 3 5 में, 2 3 और 5। ठीक है, ये मनी का रेशियो था, और यहाँ से अनुपात में लगाकर एक व्यवसाय शुरू करता है। व्यवसाय में साझेदारी की अवधि यानी कि टाइम कितना दे रखा है, 4:5:6। तो पूछ रहा है मुनाफा किस अनुपात में होगा, यानी कि प्रॉफिट। तो आपको पता है मनी इंटू टाइम इक्वल टू प्रॉफिट होता है, तो 4 दूनी 8, 3 पंजे 15 और 5 छक्के 30। देखो कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो यही अपना अनुपात हो गया। खत्म आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रब कर दूं, आपने उतार लिया होगा।
अब पता है अभी ये रिकॉर्डेड बैच में आपको वीडियो इसलिए मिल रही हैं कि आप 2 3 4 आराम से कई बार देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ए बी एवं सी ने इन्ने अनुपात में पूंजी लगाई, यानी कितना अनुपात में, 5 6 8 में, 5 6 8 में पूंजी यानी कि मनी लगा दिया, ठीक है जी, ए का, बी का और सी का। कारोबार के अंत में मुनाफा यानी कि प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ, 5:3:12 के अनुपात में। यदि लोगों को पूंजी लगाने पर अवधि का अनुपात क्या है, यानी टाइम का अनुपात हमसे पूछा है, क्या पूछा है, टाइम का, ठीक है। तो आपको पता है यानी कि मनी इंटू टाइम इक्वल टू क्या निकलता है, प्रॉफिट, लेकिन मुझे टाइम निकालना है तो देखो प्रॉफिट के नीचे क्या आ जाएगा आपका, मनी, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना है, 5:5, ये कितना है, 3:6, और ये कितना है, 12:8। ये 3 से कट रहा है 2 बार, ठीक है, 4 से 3 बार और 4 से 2 बार, 1:1। आपको पता है वही छुपम छुपाई वाला खेल कर लो, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, इसे चुपका लो, 2 एकम 2, इसे चुपका लो, 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब ये कट रहा है 2 से कितनी बार, 2 बार, 2 से 1 बार और 2 से 3 बार। चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन और देखेंगे, आज की क्लास का लास्ट सवाल, फिर हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। 2 वीडियो में पूरा हम समाप्त कर देंगे इसको बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एवं बी 5:6 के अनुपात में पूंजी लगाकर एक व्यवसाय शुरू करते हैं। 5:6 में, कितने में, 5:6 में पूंजी लगाकर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। व्यवसाय में 8वें महीने की समाप्ति पर ए अपनी पूंजी वापस ले लेता है, ठीक है, ले लेता है। यदि उन्हें 5:6 के अनुपात में मुनाफा प्राप्त हो तो बी कितने दिनों तक पूंजी निवेश की, ठीक है। तो बी की पूंजी यहाँ से पूछ रखा है 5/9, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये निकालना है बी ने कितने महीने के लिए आया था, 8 महीने की समाप्ति पर, तो 8 महीने, तो इसकी पूछी गई है, ठीक है। आप बता सकते हो 5 से 5 कट गया, ठीक है, 3 से काटा 3 बार और 3 से कितनी बार, 2 बार, 2 से कितनी बार, 4 बार, तो x की वैल्यू आ गई 4 तिया 12। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलेंगे। आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्लास आपको कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम।